श्री सीतारामाभ्य नमः। विनय पत्रिका राग बिलातल। श्री गणेश स्तुति। संपूर्ण जगत के वंदनीय गणों के स्वामी श्री गणेश जी का गुणगान कीजिए, जो शिव पार्वती के पुत्र और उनको प्रसन्न करने वाले हैं, जो सिद्धांतों के स्वामी है, जो सिद्धियों के स्थान है, जिनका हाथी का सा मुख है, जो समस्त विघ्नों के नायक है, यानी विघ्नों को हटाने वाले हैं, कृपा के समुद्र है, सुंदर है, सब प्रकार से योग्य है, जिन्हें लड्डू बहुत प्रिय है, जो आनंद और कल्याण को देने वाले हैं, विद्या के अथाह सागर है, बुद्धि के विधाता है, ऐसे श्री गणेश जी से यह तुलसीदास हाथ जोड़कर केवल यही वर मांगता है कि मेरे मन मंदिर में श्री सीताराम जी सदा निवास करे। हे दीन दयालु भगवान सूर्य मुनि, मनुष्य, देवता और राक्षस सभी आपकी सेवा करते हैं। आप पाले और अंधकार रूपी हाथियों को मारने वाले वनराज सिंह किरणों की माला पहने रहते हैं। दोष दुख दुराचार और दो रोगों को भस्म कर डालते हैं। रात के बिछड़े हुए चकवा चकवियों को मिलाकर प्रसन्न करने वाले, कमल को खिलाने वाले तथा समस्त लोगों को प्रकाशित करने वाले हैं। तेज प्रताप, रूप और बल, रस की आप खानी है। आप दिव्य रथ पर चलते हैं, आपका सारथी अरुण लूला है। स्वामी आप विष्णु, शिव और ब्रह्मा के ही रूप हैं। वेद पुराणों में आपकी कीर्ति जगमगा रही है। तुलसीदास जी आपसे श्री राम भक्ति का वर मांगता है। शिव स्तुति। भगवान श्री शिव जी को छोड़कर और जी किससे याचना की जाए। आप दीनों पर दया करने वाले, भक्तों के कष्ट हरने वाले और सब प्रकार से समर्थ ईश्वर है। समुद्र मंथन के समय जब कालकुट विष की ज्वाला से सब देवता और राक्षस जल उठे हैं, तब आप अपने दो दिनों पर दया करने के प्रण की रक्षा के लिए तुरंत उस विष को पी गए। जब दारुण दानव त्रिपुरासुर जगत को बहुत दुख देने लगा, तब आपने उसको एक ही बाण से मार डाला। जिस परम गति को संत महात्मा, वेद और सब पुराण महान मुनियों के लिए भी दुर्लभ बताते हैं, हे सदाशिव, वही परम गति काशी में मरने पर आप सभी को समान भाव से देते हैं। हे पार्वती पति है परम सुजान, सेवा करने पर आप सहज में ही प्राप्त हो जाते हैं। आप कल्प वृक्ष के समान मुँह मांगा फल देने वाले उदार है। आप कामदेव के शत्रु है, अतः एवं हे कृपा निधान तुलसीदास जी को श्री राम जी के चरणों की प्रीति दीजिए। राग घनाश्री। शंकर के समान दानी कहीं नहीं है। दीन दयालु देना ही उनके मन भाता है। मांगने वाले उन्हें सदा सुहाते हैं। वीरों में अग्रणीय कामदेव को भस्म करने फिर बिना ही शरीर जगत में उसे रहने दिया। ऐसे प्रभु का प्रसन्न होकर कृपा करना मुझसे क्यों कर कहा जा सकता है। करोड़ों प्रकार से योग की साधना करके मुनिगण जिस परम गति को पर भगवान हरि से मांगते हुए सकुचाते हैं, वही परम गति त्रिपुरारी शंकर शिव जी पूरी काशी में कीट पतंग भी पा जाते हैं। ये वेदों से प्रकट है। ऐसे परम उदार भगवान पार्वती पति को छोड़कर जो लोग दूसरी जगह मांगने जाते हैं, उन मूर्ख मांगने वालों का पेट भली भांति ही कभी नहीं भरता। ब्रह्मा जी लोगों का भाग्य बदलते बदलते हैरान होकर पार्वती के पास जाकर कहने लगे, हे भवानी, आपके नाथ शिव जी पागल है, सदा देते ही रहते हैं। जिन लोगों ने कभी किसी को दान देकर बदले में पाने का कुछ भी अधिकार नहीं प्राप्त किया, ऐसे लोगों को भी वे दे डालते हैं। जिससे वेद की मर्यादा टूटी है। आप बड़ी सयानी है, अपने घर की भलाई तो देखिए। यूँ देते देते घर खाली हो गया है। अनधिकारी को शिव जी की दी हुई अपार संपत्ति देख देख कर लक्ष्मी और सरस्वती भी व्यंग से आपकी बड़ाई कर रही है। जिन लोगों के मस्तक पर मैंने सुख का नाम निशान भी नहीं लिखा था, आपके पति शिव के पागलपन के कारण उन कंगालों के लिए स्वर्ग सजाते सजाते मेरे नाक को दम आ गया है। कहीं भी रहने को जगह न पाकर दीनता और दुखियों के दुख भी दुखी हो रहे।
दुखियों के दुख भी दुखी हो रहे हैं और याचकता तो व्याकुल हो उठी है। लोगों की भाग्य लिपि बनाने का ये अधिकार को पाकर आप किसी दूसरे को सौंपिए। मैं तो इस अधिकार की अपेक्षा भीख मांग कर खाना अच्छा समझता हूँ। इस प्रकार ब्रह्मा जी की प्रेम प्रशंसा विनय और व्यंग से भरी हुई सुंदर वाणी सुनकर महादेव जी मन ही मन मुदिता हुए और जगत जननी पार्वती मुस्कुराने लगी। पार्वती पति शिव जी से यही याचना करनी चाहिए जिनका घर काशी है और अणिमा गरिमा महिमा लधिमा प्राप्ति प्राकाम्य ईश्वरित्व और वसित्व नामक आठों सिद्धियां जिनकी दासी है शिव जी महाराज और उद्यानी है, सो थोड़ी सी सेवा से ही पिघल जाते हैं। वह दिनों को हाथ जोड़े खड़ा नहीं देख सकते। उनकी कामना बहुत शीघ्र पूरी कर देते हैं। शंकर की सेवा से सुख संपत्ति सुबुद्धि और उत्तम गति आदि सभी पदार्थ सुलभ हो जाते हैं। जो आतुर जीव उनकी शरण गए उन्हें शिव जी ने तुरंत अपना लिया और देखते ही पल भर में सबको निहाल कर दिया। भिखारी तुलसीदास भी यश गाता है, इसे भी राम की निर्मल भक्ति की भीख मिले। हे उमा रमन, आप इन दिन पर कैसे कृपा नहीं करते हैं? करुणा की खान आप और घोर विपत्तियों के हरने वाले हैं। वेद पुराण कहते हैं शिव जी बड़े उदार है, फिर मेरे लिए आप इतने अधिक कुपन कैसे हो गए? गुणनिधि नामक ब्राह्मण ने आपकी थोड़ी कौन सी भक्ति की थी जिस पर प्रसन्न होकर आपने उसे अपना कल्याण पद दे दिया, जिस परम गति को महान मुनिगण भी दुर्लभ बताते हैं। वह आपकी काशीपुरी में कीट पतंगों को भी मिल जाती है। हे कामारी शिव, हे स्वामी तुलसीदास की भेद बुद्धि हर कर उसे श्री राम के चरणों की भक्ति दीजिए। हे शंकर, आप बड़े देव है, बड़े दानी है और बड़े भोले हैं। जिन जिन लोगों ने आपके सामने हाथ जोड़े आपने बिना भेदभाव के उन सब लोगों के दुख हर दूर कर दिए। आपका सेवा स्मरण और पूजन में तो थोड़े से बेलपत्र और चावलों से ही काम चल जाता है, परंतु इनके बदले में आप हाथी रथ घोड़े और जगत में जितने सुख के पदार्थ हैं सो सभी दे डालते हैं। हे वामदेव, मैं आपके गांव काशी में रहता हूँ। मैंने कभी आपसे कुछ मांगा नहीं। आप आधि भौतिक कष्ट के रूप में ये आपके किंकरगण मुझे सताने लगे हैं, इसलिए आप इन कठोर कर्म करने वालों को जल्दी बुलाकर डांट दीजिए। मैं आपकी भलैया लेता हूँ, क्योंकि ये दुष्ट तुलसीदास रूपी तुलसी के पेड़ को कुचलकर उनकी जगह शहोर के पेड़ लगाना चाहता है। हे कल्याण रूप शिव जी, प्रसन्न होकर दया कीजिए। आप करुणामयी है, आपकी कृति सब ओर फैली हुई है। मैं बलिहारी जाता हूँ, कृपापूर्वक अपनी माया दूर हर लीजिए। आपके नेत्र कमल के समान हैं, आप सर्वगुण संपन्न हैं, कामदेव के शत्रु हैं। आपकी कृपा बिना न तो कोई आपकी महिमा जान सकता है और न श्री राम जी के चरणों में स्वप्न में भी उनकी भक्ति होती है। ऋषि सिद्ध मुनि मनुष्य देवता दैत्य और जगत में जितने जीव हैं वे सब आपके चरणों से विमुख रहते हुए करोड़ों कल्प बीत जाने पर भी संसार सागर का पार नहीं पा सकते। सर्प आपके आभूषण है, दूषण को मारने वाले और सारे दोषों को हरने वाले भगवान श्री राम के आप सेवक है। आप देवादिदेव हैं, त्रिपुरासुर का संहार करने वाले हैं। हे शंकर, आप मोहरूपी कोहरे का नाश करने के लिए साक्षात सूर्य है। शरणागत जीवों का शोक और भय हरण करने वाले हैं। हे काशीपते, हे श्मशान निवासी, है पार्वती के मनरूपी मान सरोवर में विहार करने वाले राजहंस तुलसीदास को श्रीहरि के श्रेष्ठ चरण कमलों में अभी अनपायनी भक्ति का वरदान दीजिए। हे शिव, मोहांधकार का नाश करने के लिए आप साक्षात सूर्य हैं। हे हर, हे रुद्र, हे शरण्य, हे लोकाभिराम, आप मेरा शोक हरण करने वाले हैं। आपके मस्तक पर द्वितीय का बालचंद्र शोभा पा रहा है।
आपके बड़े बड़े नेत्र कमल के समान है, आप 100 करोड़ों कामदेव के समान सुंदरता के भंडार हैं। आपकी सुंदर मूर्ति शंख कुंद चंद्रमा और कपूर के समान शुभ्र वर्ण है। करोड़ों मध्यमा के सूर्यों के समान आपके शरीर का तेज जलमला रहा है। समस्त शरीर में भस्म लगी हुई है। आधे अंग में हिमाचल कन्या पार्वती जी शोभित हो रही है। सर्पों, सांपों और नर कमलों की माला आपके गले में विराज रही है। मस्तक पर बिजली के समान चमकते हुए पिंगल वर्ण जटाजूट का मुकुट है तथा भगवान श्री हरि के चरणों में पवित्र हुए गंगा जी का श्रेष्ठ जल शोभित है। कानों में कुंडल हैं, कंठ में हलाहल विष झलक रहा है। ऐसे करुणा कंद सच्चिदानंद स्वरूप अवधूत वेश भगवान शिव जी की मैं वंदना करता हूँ। आपके कर कमलों में शूल, बाण, धनुष और तलवार है। शत्रु रूपी वन को भस्म करने के लिए आप अग्नि के समान हैं। बैल आपकी सवारी है। वाघ और हाथी का चमड़ा आप शरीर में लपेटे हुए हैं। आप विज्ञान घन है, यानी आपके ज्ञान में कभी अवकाश ही नहीं है तथा आप सिद्ध देव मुनि मनुष्य आदि के द्वारा सेवित है। आप तांडव नृत्य करते हुए सुंदर डमरू को डिम 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 बजाते हैं। देखने में अशुभ रूप प्रतीत होने पर भी आप कल्याण की खानी है। महाप्रलय के समय ही आप सारे ब्रह्मांड को भस्म कर डालते हैं। कैलाश आपका भवन है और काशी में आप आसन लगाए रहते हैं। आप तत्व के जानने वाले हैं, सर्वज्ञ है, यज्ञों के स्वामी है, विभु मतलब व्यापक है, सदा अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं। हे पुरारी, ये सारा विश्व आपके ही अंश से उत्पन्न है। ब्रह्मा, इंद्र, चंद्र, सूर्य, वरुण, अग्नि, 8 वसु, 49 मरुत और यम आपके चरणों की पूजा करने से ही सर्वाधिकारी बने हैं। आप कला रहित है, उपाधि रहित है, निर्गुण है, निर्लेप है, परब्रह्म है, कर्म पथ में है, एक ही है, जन्म रहित और निर्विकार है। सारा विश्व आपकी ही मूर्ति है। आपका रूप बड़ा उग्र होने पर भी आप मंगलमयी है। आप देवताओं के स्वामी है, सर्वव्यापी है, संहार करता होते हुए भी सबका उपकार करने वाले हैं। शिव आप जिस पर अनुकूल होते हैं उनको ज्ञान, वैराग्य, धन, धर्म, कैवल्य, सुख मतलब मोक्ष और सुंदर सौभाग्य आदि सब सहज ही मिल जाते हैं। तो भी खेद है कि मूर्ख मनुष्य आपकी चरण सेवा से मुंह मोड़कर संसार के विकट पथ पर इधर उधर भटकते फिरते हैं। यह संभव है कामारी, मैं नष्ट बुद्धि, अत्यंत दुष्ट का कष्टों में पड़ा हुआ दुखी तुलसीदास जी आपकी शरण आया हूँ। आप मुझे श्री राम जी के चरण बिंदुओं में ऐसी अनन्य एवं अटल भक्ति दीजिए जिससे भेद रूप माया का नाश हो जाए।